अरे बेटा काला कद्दू, आज ध्यान से काम करना, समझे? आज खाना भी तुमको दुकान पे ही खाना है, क्योंकि आज करवा चौथ है। आज बहुत लोग आएगा अपना पत्नी लोग के लिए साड़ी खरीदने, इसीलिए आज दुकान पे ध्यान देना है, मटर गश्ती पे नहीं, समझे? और वो गोरा कद्दू कहाँ है? तुमको बोले थे ना गोरा कद्दू को भी साथ में लेके आना, कहाँ है वो? अरे पापा, हम उसको भी बोले थे आने के लिए, लेकिन बोला हम सो रहे, हमको नींद आ रहा है, सोने दो, बाद में हम आराम से आएंगे अपने। ऐसे भी पापा का दुकान उतना चलता नहीं है करवा चौथ पे। अरे क्या मतलब है बाद में आएंगे? बाद में आने का क्या मतलब होता है? मेरा दुकान नहीं चलता, वही जानता है, घर ऐसे ही चलता है क्या? त्योहार के दिन भी नहीं आता गधा कहीं का। आज के दिन तो आदमी का जरूरत पड़ता है, इतना सारा लेडीज लोग आएगा, मजाक लग रहा है उसको। अभी फोन करते हैं उसको हम। हेलो, क्या हुआ पापा, काय कॉल किए? सोने का ही नहीं दे रहे। काला कद्दू को तो हम बोले भी थे हम सो रहे, बार बार फोन कीजिएगा तो डिस्टर्ब होगा ना, फिर हम दुकान नहीं आएंगे। अरे तुम क्या, तुम्हारा बाप भी दुकान आएगा? अरे मेरा बाप तो दुकान गया है ना, वहीं से न बोल रहे आप। अरे छोड़ो तुम, मजाक चल रहा है यहाँ पे, चुपचाप से जल्दी से आओ, बहुत काम है दुकान पे, करवा चौथ है आज, तुमको पता नहीं है? अरे करवा चौथ से हमको क्या लेना देना है पापा, हम कोई शादीशुदा थोड़ी ना है, हम तो बच्चा है। अरे दुकान तो है ना हम लोग का, जल्दी आओ तुम दुकान पे, नहाने का भी जरूरत नहीं है, जल्दी आओ, काम है हमको। अच्छा अच्छा, आ रहे डिस्टर्ब करके रखे आप। चुप रहो तुम, आओ जल्दी से। हाँ बताइए पापा, क्या काम है आपको? आ गए, नहाए भी नहीं आपके चक्कर में, ब्रश भी नहीं किए, कह रहे थे फोन पे बहुत काम है बहुत काम है। यहाँ तो कोई ग्राहक भी नहीं है आपका दुकान पे, क्यों बुलाए हमको, जल्दी बोलिए। अरे चुप रहो तुम, खाली बकवास करता है, चलो गोडाउन चलो, माल खोलना वहाँ पे। अरे हम कोई लेबर है क्या जो हमसे माल खुलवाएंगे आप? अरे तो हम कोई लेबर है, हम ही खाली माल खोलेंगे, स्टाफ नहीं है आज, दिखता नहीं है तुमको? छुट्टी पे गया हुआ है वो, करवा चौथ है, वो भी आज अपना पत्नी के लिए शॉपिंग करेगा, इसीलिए हम लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा ना। चलो माल आया हुआ, माल खोलना है। अरे तो माल खोल के क्या कीजिएगा पापा? स्टाफ को देखिए, वो भी अपना पत्नी के साथ करवा चौथ मनाने के लिए छुट्टी लिया है, आप भी छुट्टी लीजिए, दुकान बंद कीजिए, आप भी शॉपिंग कीजिए मम्मी के लिए। त्योहार रोज थोड़ी ना आता है। अरे चुप रहो तुम, त्योहार रोज नहीं आता है, मेरी तरह सब सोचेगा तो सब दुकान बंद कर देगा, तो शॉपिंग कहाँ से करेगा लोग? हम ही लोग जैसा व्यापारी से ना शॉपिंग करेगा। ज्यादा बकवास मत करो, नया माल आया है, चलो मेरे साथ, माल खोलना हम लोग को, अभी कमाने का समय है, और बोलता है अभी दुकान बढ़ा दे। अरे तो इसके लिए हमको क्यों बुलाया? काला कद्दू तो है ना आपके साथ, इसको बोलिए ना माल खोलने चलेगा आपके साथ, हमको क्यों बोल रहा है? हम कोई ठेका लेकर रखे है? ज्यादा जबान नहीं चलाएगा, समझा? तुमको कोई अकल भी है, गधा कहीं का? काला कद्दू को तो रेट भी पता है सामान सबका, कस्टमर आएगा तो डील भी कर लेगा, तुमको कोई अकल है? इतना कहते हैं सीखो सीखो, सीखने का इच्छा करता है तुमको? नहीं करता है ना, तो लेबरी वाला काम ना करवाएंगे तुमसे। समझदार आदमी से मैनेजर वाला काम करवाया जाता है, और जो अनपढ़ हो उससे लेबर वाला काम करवाया जाता है। चलो मेरे साथ। ये इतना बड़ा कार्टून खोलना पड़ेगा हम लोग को? हाँ तो अरे इसको खोलेंगे तो मेरा पूरा टी शर्ट खराब हो जाएगा, मेरा सफेद रंग का टी शर्ट है, हमको ताने दीजिए पहले, पूरा लेबर बना दिया आप तो। ज्यादा नौटंकी मत करो, जल्दी टी शर्ट खोलो और काम पे लगो, तुम्हारे चक्कर में कस्टमर सब आके लौट जाएगा, नया माल नहीं दिखाएंगे तो जल्दी करो। अरे पापा ये तो बहुत भारी है, उठ ही नहीं रहा हमसे। अरे कोरिया के काम को सब पता है, तुम नाटक कर रहा है, काम करने का मन ही नहीं करता है तुमको। अरे पापा घुमाएंगे तभी ना खोलेंगे, नीचे से सेलो टेप लगा हुआ है, घूम ही नहीं रहा, इतना भारी है, मेरा शरीर भी तो देखिए, हम छोटा बच्चा इतना भारी काम कैसे करेंगे? अरे चुप रहो तुम, काला कद्दू नहीं करता है क्या? अकेले कर लेता काला कद्दू ये सब काम, लेकिन नहीं, हमसे नहीं होगा, तुम लाट साहब है, नटंकी करता काम चोर कहीं का। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हो और चिल्लाते हो मेरे अंदर बहुत शक्ति है, वो शक्ति आज काम नहीं आ रहा तुम्हारा, काम चोर कहीं का, सब पता है हमको तुम्हारा, तुम्हारे चक्कर में रहेंगे ना मेरा कस्टमर सब छूट जाएगा, पागल आदमी। चलो तुम मेरे साथ चलो, काला कद्दू एक काम करो, तुम ही मेरे साथ चलो, तो ये काम चोर से कुछ काम होने वाला है नहीं, और तुम सुनो रे, बैठे यहाँ पे कुर्सी पे चुपचाप से, कोई भी कस्टमर आएगा तो फोन करके बुला लेना हम लोग को, आ जाएंगे हम लोग। वो तो ठीक है, टी शर्ट तो पहनने दीजिए कम से कम। अरे क्या टी शर्ट पहनने दीजिए, अरे 2 मिनट बैठो गंजी में, पागल कहीं का, टी शर्ट पहनने दीजिए, एक तो लेट करता है, ऊपर से बकवास कर रहा है खाली, आते हम लोग दुकान का ध्यान देना। अरे मेरा आइडिया काम आ गया, काला कद्दू को काम करना पड़ेगा, मस्ती से यहाँ पे बैठेंगे दुकान पे, और पापा के ऐसे भी कौन सा कस्टमर आता, आराम से बैठेंगे, पापा लोग आ जाएंगे तो हम चले जाएंगे घर पे, फिर जाके सो जाएंगे। अरे यार ये लड़की कहाँ से आ गई? ये लोग तो हमको बनियान में देख ली, वो भी फटा हुआ बनियान, बोले थे पापा को टी शर्ट पहनने दीजिए, पूरा बेइज्जती करवाएंगे मेरा, इतना बड़ा दुकान में हम बनियान पहन के बैठे, क्या सोचेगी ये लड़की, ये कितनी मॉडर्न लग रही है, हमको ये इस दुकान का स्टाफ समझेगी, इतना बड़ा दुकान का तो स्टाफ भी अच्छा होता होगा, पूरा बेइज्जती करवाएंगे पापा मेरा। माँ आप ये किस घटिया दुकान पे लेके आई हैं? अरे बेटा इस दुकान का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सब यहाँ लफंगे लोग बैठते हैं। अरे ये लोग मेरा आपस में बेइज्जती कर
बाबू करवा चौथ के लिए एक अच्छी सी साड़ी दिखाओ। आंटी दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। अरे आंटी बताइए क्या चाहिए आपको? करवा चौथ के लिए एक अच्छी सी साड़ी दिखाओ। ठीक है आंटी दिखा रहे हैं। सुनो, निकालो वहाँ से साड़ी करवा चौथ के लिए। वो लाल वाला साड़ी सब पड़ा है ना, निकालो जल्दी चलो। अरे ये काला कलूटा इससे बात कर रहा जैसे हम इसका नौकर है। एक तो मेरा हुलिया देख के पहले ही नौकर जैसा लग रहा है, ऊपर से ये बकवास कर रहा है। उस लोग को यकीन हो जाएगा कि हम नौकर है। जाए नहीं लगता बताते हैं इसको हम। चाची ये देखिए साड़ी, एकदम बेहतरीन साड़ी है। करवा चौथ में पहनिएगा ना, पति आपका दीवाना हो जाएगा। आपका कलर इतना साफ है, आपके ऊपर साड़ी एकदम मस्त लगेगा, जबरदस्त लगेगा। ये तो ठीक है, लेकिन कुछ हट के दिखाओ। है जी, सुन नहीं रहा है? चाची बोल रही है थोड़ा हट जाओ तभी साड़ी देखेगी। हट के साड़ी दिखाओ इनको। अरे बाबू हट के मतलब कुछ अलग दिखाओ, उसे हटने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अरे जानबूझ के मेरा बेइज्जती कर रहा काला कलूठा। उसको इतना नहीं समझ में आ रहा वो क्या बोल रही है, एक्टिंग कर रहा। इसको हम पास करेंगे बढ़िया से। चलो दूसरा वाला निकालो, लाल वाला। ये देखिए चाची, एकदम बेहतरीन लाजवाब साड़ी हम लोग के दुकान का। बहुत ही बेहतरीन साड़ी है ये। एक बार आप पहनिएगा ना, आपका पति को करवा चौथ का फील नहीं आएगा, हनीमून का फील आएगा। बहुत मस्त लगेगा आपके ऊपर ये साड़ी। हाँ ये साड़ी बहुत अच्छी है। क्यों बेटा, तुम्हें कैसी लग रही है ये साड़ी? हाँ मम्मी, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, ये वाली ले ही लो। बाबू कितने की है ये साड़ी? अरे चाची ज्यादा नहीं, बस 9,999 की साड़ी है ये। काहे कि अभी हम लोग का दुकान पर ऑफर चल रहा है त्योहार का, 1 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग किसी भी साड़ी पर। अरे बाबू बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अरे चाची कहाँ ज्यादा बोल रहे हैं, जितना आप पूछ रहे हैं उतना ही तो जवाब दे रहे हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तो आप बोलिएगा बदतमीज दुकानदार है, कहिए तो हम चुप रहते हैं। अरे कैसा पागल है तुम, मैं रेट के लिए बोल रही हूँ कि ज्यादा रेट बोल रहे हो साड़ी का। अरे चाची आप क्या बात कर रही हैं, ये साड़ी ना अगर दूसरा दुकान पर आप जाकर लेंगी ना 15,000 से कम में नहीं मिलेगा। और हम लोग यही साड़ी 10,000 में बेचते हैं। त्योहार के लिए 1 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहे हैं आपको। इतना ज्यादा डिस्काउंट आपको किसी दुकान में नहीं मिलेगा। ले लीजिए, आंख बंद करके ले लीजिए। अरे तुम अपना 1 रुपए का डिस्काउंट अपने पास रखो, बार बार एक ही बात बोल रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारा 1 रुपए का डिस्काउंट, सही रेट लगाओ तभी लूंगी। आपको भी कुछ दिखा दे क्या, सूट वगैरह? तुम ब्रश नहीं करते हो क्या? तुम्हारे मुंह से काफी गंदी बदबू आ रही है, बोलो मत तुम। अरे ये लड़की मेरा बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है, क्या समझती है अपने आप को? ये कस्टमर नहीं होती पापा की तो इसको अभी हम झाड़ देते। ज्यादा होशियारी दिखा रही है। मेरा दुकान हम गंजी पहन के बैठे या कच्छा खोल के बैठे, ये क्या करेगी? ज्यादा बोल रही है, गंजी पहन के बैठे तो लफुआ बोलती है, अपने निकर पहन के हम कुछ बोल रहे हैं, मेरे ऊपर कमेंट पास कर रही है लोग। ये सब पापा के चक्कर में हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बात हमको करने दो, बीच में मत बोलो। एक डील फाइनल हुआ नहीं, तुम दूसरा कपड़ा बेचने लग रहा है, चुपचाप रहो। चलिए चाची बताइए, पैक करना है कि नहीं करना है? समय मत पास कीजिए, जल्दी बताइए, और भी काम है। अरे पहले रेट तो कम करो। अरे मम्मी ले लो, ये लोग नहीं ठगेंगे। देख नहीं रही हो इन लोगों को, चेहरे पे ही लिखा है कि ये लोग कितने गरीब हैं। फटी हुई बनियान पहन के बैठे हैं। हम लोग कुछ खरीदेंगे तभी इन गरीबों को 2 पैसा मिलेगा। 2 पैसे मिलेंगे तो कम से कम कपड़े तो पहन के बैठेगा। अरे बहुत हो गया तुम लोग का, माँ बेटी मिलकर मेरा तब से बेइज्जती किया जा रही है। क्या समझती हो तुम लोग? हम गरीब नहीं, हम दुकान का मालिक है, समझी? ज्यादा नहीं बोलो। फटा हुआ बनियान है तो क्या हुआ, तुम्हारा पापा नहीं पहनता होगा फटा हुआ बनियान घर पे? तब से ये बक 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 किए जा रही है, लपुआ बैठा है, तुम्हारा मुंह से महक आ रहा है। अरे ब्रश नहीं किया तो महक नहीं आएगा? तुम ब्रश नहीं करती हो तो तुम्हारे मुंह से खुशबू आता है क्या? ज्यादा बोल रही हो। साड़ी लेनी है, ये साड़ी नहीं ले रही है, ज्यादा बोल रही है, हमको गरीब बोल रही है। खुद को 10,000 का साड़ी नहीं खरीदने आ रहा है, गीत गा रही है तब से, महंगा है महंगा है। अगर औकात नहीं है लेने का तो ठेला पे जाके लो ना, दुकान में क्यों चढ़ती हो? आके बकवास कर रही हो दोनों माँ बेटी। गरीब है 10,000 का साड़ी नहीं ले सकती हो और दूसरे को ज्ञान दे रही हो। निकल जाओ मेरे दुकान से। हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी दुकान से कपड़े खरीदने का। घटिया दुकान और घटिया नौकर। चलो बेटी यहाँ से, बाहर चल के फालूदा खाते हैं। हाँ ले जा ले जा, घटिया तुम है, तुम्हारा खानदान है, समझी? ज्यादा बोल रही है। अरे काला कद्दू क्या हुआ? ये औरत और एक लड़की गुस्सा में काहे जा रही थी दुकान से, और ये लोग कुछ खरीद के काहे नहीं गई? क्या लेने आई थी? अरे पापा आपके घर में एक शैतान पैदा हुआ है, शैतान। ये है वो शैतान। 3,000 का आपका साड़ी हम 10,000 में बेच रहे थे और लेने के लिए रेडी भी हो गई थी। ये पगला 2 मिनट का अपना बेइज्जती नहीं सह पाया,
भगा दिया गड़िया कर। उस लोग को बोला तुम लोग का कोई औकात नहीं है, तुम लोग ठेला से जाकर सामान लो। ग्राहक के सामने झुकना नहीं सीखा है अभी तक, अक्कड़ के बात कर रहा था। अरे तो तुम भी नहीं किया क्या? अपने भी तो बोला जल्दी देखिए, जल्दी कंफर्म कीजिए, और भी काम है। हमको बोल रहा है, और हम क्यों ना बोले? तुमको तो वो कुछ बोली नहीं, तो भी तुम अकड़ के बात किया। हमको तो तब से वो बेइज्जत किए जा रही है आपके चक्कर में पापा। हम बोले टी शर्ट पहनेंगे, कोई जरूरत नहीं, ऐसे बैठो। दुकान में वो दोनों पागल आई, हमको बनियान में देख के लफुआ बोलने लगी। उसके बाद हमको गरीब बोली भिखमंगा है, पैसा देंगे तब ये कुछ खरीद के पहनेगा। हम इतना बेइज्जती क्यों सहे? हम नहीं सहेंगे। हमको भिखमंगा और गरीब बोल रही थी, हम भी डांट के भगा दिए उस लोग को, लिच्चाई लोग को। ऐसा 10,000 हम लोग को नहीं चाहिए जिसके लिए हमको मेरा अपमान सहना पड़े। कोई नहीं पापा, दूसरा कस्टमर आएगा, जाइए माल खोलिए, हम बैठे हैं। मेरा टी शर्ट ला के दे दीजिए बस। अरे तुमको तो अभी हम बताते हैं 10,000 नहीं चाहिए, कमाया है कभी 1 रुपया भी? ऊपर से बकवास करता है। हम बैठे हैं, आप लोग जाइए, हम दुकान संभाल लेंगे, टी शर्ट ला के दीजिए। एक अच्छा सेल्समैन वही होता है जो कस्टमर के गाली देने के बाद भी उसको सामान बेच दे। तुम लेने वाला कस्टमर को भगा दिया, तुमको छोड़ेंगे नहीं, नुकसान करवाने के लिए बैठा है। एक तो कोई काम नहीं करता कामचोर कहीं का, ऊपर से ग्राहक को भगाता है। आज तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। देख रहे ना दोस्तों, कैसा नालायक बेटा है मेरा। कस्टमर आया उसको लौटा दिया। चलिए आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कद्दू जग चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक इस काम क्लास लेते हैं।